हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ। क्लास 10 की मैथ में आज हम लोग देखेंगे 2025 का सेट फर्स्ट में हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन आप में 20 आते हैं। 20 आउट ऑफ 20 अगर क्वेश्चन आपके सही हो गए तो ओवरऑल आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। आज हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेट का, इसमें कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है किसी पॉलिनोमियल के, और वो पॉलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -2/3। हम जानते हैं जब भी कभी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें जीरो देता है तो हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, देन उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -x का कोफिशिएंट अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। एंड अल्फा इंटू बीटा की बात करता है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, देन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -x का कोफिशिएंट अपॉन में x स्क्वायर कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमें पता होता है x का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले तो x का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 6, माइनस का 6, और x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 3, -6 अपॉन में 3 तो कितना आ जाएगा -2। इसके बाद सेकंड वाले में अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोग ने, कांस्टेंट कितना दे रहा है हमें यहाँ पे k, तो कांस्टेंट लिख देंगे k। और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 3, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रख देंगे 3। अब जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या कह रही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में -2/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k अपॉन में 3, और इक्वल में क्या आ जाएगा -2 अपॉन में 3। अब ये -2 इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो k अपॉन में 3 इक्वल में -2 अपॉन में 3 + 2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 अपॉन में 3। k अपॉन में 3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 3, इसे 3 कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपको दिया होगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले खुद से, तभी आप इसका ये आंसर लगा पाएंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे डिजिट चेंज भी हो जाए तब भी आप इन दो फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल में 1 एंड y इक्वल में 2 is a solution of a linear equation 2x minus 3y plus a equal में 0, 2x plus 3y minus b equal में 0, then find the value of a and b। and b की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी कह रहा है 1 रखनी है, एंड y की वैल्यू हमें कितना रखना है 2। दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x और y की प्लेस पर तो 1 और 2 रख देंगे और a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे भी x और y की वैल्यू रख के b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2x minus 3y plus a इक्वल में 0, और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है 2x plus 3y minus b इक्वल में 0। x की प्लेस पर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, y की प्लेस पर 2 रखेंगे तो 6 plus a इक्वल में क्या आ जाएगा 0। 6 में से 2 जाएगा तो -4 plus a इक्वल में 0, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 4। एंड उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखे और y की वैल्यू 3, तो 6 minus b इक्वल में 0। 6 to 8 माइनस का b उस साइड जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, तो b की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मिड पॉइंट हमें निकालना है। दो p -4,5 और q कितना दे रहा है 4,6। p की वैल्यू दे रहा है हमें -4,5 और q की कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,6। तो हमें क्या इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, और x2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 5 + 6 अपॉन में 2। -4 + 4 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये कितनी आ जाएगी 11 अपॉन में 2। ये क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में cos थीटा इंटू sec थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। तो tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में cos थीटा इंटू में sec थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -1 अपॉन में cos थीटा। sec थीटा को भी हम 1 अपॉन में cos थीटा लिखेंगे। जब 1 अपॉन में cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से पता चला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब यहीं से अगर जब वैल्यू निकालेंगे cos थीटा की तो साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 6 वाला
वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ इन दो नंबर का 98 एंड 28 का m है और एलसीएम कितना है 98 एंड 28 का वो n है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 7n। तो एचसीएफ पहले हम निकालेंगे 98 28 का, फिर देन एलसीएम निकालेंगे 98 28 का। एचसीएफ कितना निकलेगा यहाँ पे 14। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 196। एचसीएफ आपको निकाल नहीं आता होगा, 28 का डिवाइड हम जब कराएंगे 98 से तो 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 84। 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, देन उसके बाद एलसीएम 28, 14 2 जा कितना हो जाएगा 28। लास्ट में जिससे कैंसिल होता है वही क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ 14 हो जाएगा। और नॉर्मली एलसीएम आप जैसे निकालते हैं 98 28 करके इसको, फिर उसके बाद जब आप निकालेंगे तो 196 आएगा आंसर। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि n माइनस 7 m की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू कितनी है 196 माइनस 7 m की वैल्यू कितनी है 14। 196 माइनस 14 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। 196 में से 98 को जब माइनस कराएंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 8 और 98 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7th वाले क्वेश्चन में कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉ एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल। आंसर इसका क्या हो जाएगा पैरेलल। फिर 8 वाले क्वेश्चन में कह रहा है -1 होल पावर n प्लस -1 की होल पावर 8 इक्वल में 0 है। अब n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो n की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी एक ऑड नंबर होगी। ऑड नंबर की होगी, अगर यहाँ n की वैल्यू हम कोई ऑड नंबर मानिए 3 रखें, हम जानते हैं -1 का मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम्स करेंगे तब भी -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा। लेकिन जब इसका हम यहाँ पे -1 की होल पावर एक इवन नंबर होगी तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या होगा एक इवन नंबर, मतलब 1 बन जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ से हट जाएगा तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0, मतलब इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो n की वैल्यू क्या होगी एक ऑड नंबर होगी। वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ पॉलिनोमियल इज। अब ये दो पॉलिनोमियल्स बने हुए हैं तो इसमें हमें 0 बताना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं, तो जहां पे कट करेंगे वही क्या हो जाएंगे इसके जीरोस हो जाएंगे। तो इसके 0 कितने वो बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे 2 0 बन रहे हैं, एक पॉजिटिव की साइड और एक निगेटिव की साइड। टोटल 10 क्वेश्चन थे 2025 के सेट 1 से लिए गए हैं। होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।